जितनी बड़ी कंपनी उतनी ही छोटी और घटिया इंक्रीमेंट। दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी पिछली 3 साल की एनुअल इंक्रीमेंट्स बताऊंगा ना, तो आपकी हंसी छूट जाएगी और मेरा रोना। कोरोना में तो वैसे भी हमें कुछ नहीं मिला, उसके बाद 2022 में मिले 4%, 2023 में मिले 2%, और अब की तो मेरा रोना ही छूट गया, खून के आंसू निकल आए। कंपनसेशन लेटर में लिखा हुआ था 1% इंक्रीमेंट। ऐसे लग रहा था कि लेटर में से मेरा मैनेजर झांक रहा है और बोल रहा है, बेटा जा, तेरे लिए एक समोसा और एक चाय रोज़ का स्पॉन्सर कर दिया। मैं इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेटेड, ये मेरी मेहनत का फल है। मैं गया सीधा भड़बड़ाता हुआ मैनेजर के पास, और मैनेजर वही स्टैंडर्ड उत्तर, यार बलजीत, तुम हायर सैलरी ब्रैकेट के अंदर आते हो, तुम्हारी 20% और एंट्री लेवल वाले बॉय की 20% में बहुत फ़र्क है, तो तुम्हें 20% एक्सपेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, भूल जाओ। अरे यार, 1% और 20% में कुछ फ़र्क ही नहीं है, कुछ बीच में आता ही नहीं है। खैर, एनी हाउ, मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, दिल किया रिज़ाइन मार दूँ इसके मुंह के ऊपर, पर वो कर ना सका, क्योंकि घर की EMI, कार की EMI, फैमिली की जिम्मेदारियाँ, कैरियर। तो ठीक है, उठा, गया, आ गया अपने कारपोरेट बाबा जी के पास, उनके सामने अपना दुखड़ा रोया। अब वो फिर से अपना पुराना राग, यू शुड बी कंसिडरेट, तुम्हें भगवान ने ये दिया है, वो दिया है। यार मैंने बोला, बाबा जी ये बकवास मैं और नहीं सुन सकता, सारे लेक्चर मेरे लिए हैं क्या? अगर आपके पास कोई चमत्कार है तो चमत्कार दिखाओ, मुझे तो अच्छी सैलरी हाइक चाहिए ही चाहिए, और इसी साल चाहिए। आई कैन नॉट वेट एनी मोर। तो बाबा जी बोले, ठीक है बेटा, तो मैं चमत्कार दिखाता हूँ, तो तुम्हें इतनी इंक्रीमेंट दिलाता हूँ, बट देयर विल बी ए ट्रेड ऑफ। व्हाट ट्रेड ऑफ? बाबा जी बोले, याद है 6 महीने पहले यू हैड ए सीवियर टूथेक, तुम्हारे को एक दांत में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि तुम उसके चक्कर में बहुत परेशान थे, तुम्हें पेन किलर तक असर नहीं कर रही थी। मुझे याद आया, हाँ बाबा जी सही कह रहे हो, 2 रात मैंने बिस्तर के ऊपर तांडव करके काटी हैं। आई नो हाउ आई स्पेंट दैट टाइम। तो बाबा जी बोले, ठीक है, सो डील इज़ डन, तुम्हें 25% इंक्रीमेंट दिलाऊंगा, बट आई विल रिवाइव द टूथेक वंस अगेन। नहीं बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी बोले, तो बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ में आता कि जो तुम्हारे पास है तुम उसकी वैल्यू कब करोगे? तुम्हारे पास अच्छी हेल्थ है, ना आँख में प्रॉब्लम, ना नाक में, ना कान में, ना हाथ पैर, सब सही सलामत, मज़े करो, एन्जॉय योर लाइफ, जॉब भी अच्छी है, और इंक्रीमेंट जो तुम रो रहे हो, अगर ये तुम्हें 25% की इंक्रीमेंट मिल भी जाएगी, यू विल गो एंड बाय सम लायबिलिटी। कोई कार खरीद लोगे, कोई फ्रिज खरीद लोगे, कोई टीवी खरीद लोगे, उसके बाद उसकी EMI जितनी सैलरी नहीं बढ़ेगी उससे ज़्यादा की EMI बढ़ा लोगे, और फिर यू विल बी हैंड टू माउथ एवरी मंथ। मुझे समझ में आई बात। हाँ, मुझे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट लाइफ ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, ऑफिस के बाद की भी दुनिया है। अगर अच्छी इंक्रीमेंट अभी नहीं मिल रही है तो आई मस्ट वेट इट आउट। जब मैं भी सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच जाऊंगा तो मेरे को भी अच्छी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, आप बाबा जी को क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या संदेश है बाबा जी की इस बात के ऊपर? आप कमेंट में लिखिए, मैं कॉर्पोरेट बाबा जी को आपका संदेश ज़रूर पहुंचाऊंगा। चलो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, बढ़िया बढ़िया बातें मैं बाबा जी से ला करके आपको ज़रूर बताऊंगा।